नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। क्रूज ड्रग्स के इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज सुबह बेल पर सुनवाई। भारत से करारा जवाब मिलने के बाद नरम पड़ी ब्रिटिश सरकार। नीरज चोपड़ा के गोल्डन भाले की नीलामी लगी 1.5 करोड़ की कीमत। भारत न हो तो पाकिस्तान सड़क पर आ जाए, पीसीबी चीफ रमीज राजा ने ऐसा क्यों कहा? और लेह में आधी रात भूकंप का झटका, म्यांमार में भी हिली धरती। मुंबई ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 7 आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर की सुबह 11 बजे होनी है। इस केस में न्यायिक हिरासत मिलने के बाद आर्यन खान के वकील ने अदालत में जमानत के लिए 2 अर्जी दाखिल की, एक अंतरिम जमानत की याचिका और दूसरी नियमित जमानत याचिका। बता दें कि कोर्ट में एनसीबी ने खुद कहा कि आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी उन्हें 11 अक्टूबर तक आरोपियों की कस्टडी चाहिए। लेकिन अदालत ने एनसीबी की दलील खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि आपको काफी वक्त दिया गया है, जो अपने आप में काफी है। इसके बाद कोर्ट ने आर्यन समेत सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्वारंटीन नियमों को लेकर भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को करारा जवाब दिया है, जिसकी वजह से अब ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा है। ब्रिटेन ने नरम रवैया अपनाते हुए क्वारंटीन नियमों में बदलाव किया है। जिन भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं, उन्हें अब ब्रिटेन में क्वारंटीन नहीं होना होगा। इसके अलावा जिस वैक्सीन को ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दी है, उसकी दोनों डोजेज लेने वाले भारतीयों को भी क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी। 11 अक्टूबर तक इन नियमों को लागू किया जाएगा। भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस ने ट्वीट कर ब्रिटेन द्वारा यात्रा नियमों में किए गए बदलाव की जानकारी दी। आपको बताते चले कि हाल ही में भारत और ब्रिटिश सरकार की आपस में क्वारंटीन नियमों को लेकर ठन गई थी। सबसे पहले ब्रिटेन ने भारत की वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी और फिर मंजूरी दी तो भारत से ब्रिटेन जाने वाले नागरिकों के लिए क्वारंटीन रहना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने भी जैसे को तैसा सिद्धांत पर काम करते हुए ब्रिटिश नागरिकों के भारत आने को लेकर सख्ती बरत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में दी गई चीजों की नीलामी हुई। ई ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के भाले की लगी। भाले की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए लगाई गई। ऑनलाइन स्टोर्स में इस तरह के भाले की कीमत सिर्फ 80,000 रुपए है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भवानी देवी की ऑटोग्राफ की गई फेंसिंग 1.25 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। इसके लिए 60 लाख रुपए का बेस प्राइस तय किया गया था। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जिस रैकेट का इस्तेमाल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए किया था, उसकी नीलामी की गई। इस रैकेट की कीमत 80 लाख रुपए तय की गई थी। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने अपनी कई चीजें प्रधानमंत्री को बतौर तोहफे में दी थी। पीएम मोदी ने इन्हें नीलाम करने की अनुमति ली थी, जिसके बाद पिछले दिनों इनकी नीलामी की गई। पाकिस्तान के चेयरमैन और पूर्व कमेंटेटर रमीज राजा ने अंतर प्रांतीय कोऑर्डिनेशन पर सीनेट की स्थायी समिति के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया कि पीसीबी को आईसीसी की फंडिंग से ज्यादा आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड 50% आईसीसी की फंडिंग में चलता है, वहीं आईसीसी को 90% फंडिंग भारत से आती है। मुझे डर है कि अगर भारत आईसीसी को फंडिंग देना बंद कर देता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पीसीबी तो आईसीसी को 0% फंडिंग देता है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आपको बताते चले कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था, जिससे पाकिस्तान का प्रशासन, क्रिकेट बोर्ड और फैंस बुरी तरह से हिल गए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में आधी रात भूकंप का झटका महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की तीव्रता 3.8 आंकी है। हालांकि तीव्रता कम होने की वजह से भूकंप से किसी का नुकसान होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके अलावा देर रात म्यांमार में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसका असर गुवाहाटी में भी पड़ा, वहाँ पर भी हल्के झटके भूकंप के महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि लद्दाख के लेह में 12:30 बजे रात को भूकंप महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 3.8 रही। वहीं टोक्यो पाकिस्तान में भी तेज गति से धरती हिलने से भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के हरनेई इलाके में 5.7 की तीव्रता वाले भूकंप ने 7 अक्टूबर को 20 लोगों की जान ले ली थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।